Hello students and welcome to this new lecture where we will see the last exercise of chapter number 4 grammar nouns number. Chapter number 4 में लास्ट एक्सरसाइज आपकी बाकी रह गई थी एक्सरसाइज नंबर एफ आपको होमवर्क में दी थी आशा करता हूँ होप करता हूँ आई होप दैट यू विल हैव कंप्लीटेड द एक्सरसाइज व्हेन इट वाज गिवन आपको जब दी थी तब वो एक्सरसाइज आपने कंप्लीट कर दी होगी। आज वो एक्सरसाइज के आंसर्स मैं आपको दे देता हूं, आप अपने आंसर्स टैली कर लीजिए। ठीक है, यहाँ पे नंबर्स दिए हैं तो मैं नंबर वाइज ही आपको दे देता हूं। यहाँ पे भी नीचे नंबर्स हैं तो आपके साइड में, स्क्रीन के साइड में मैं आपको आंसर्स लिख के दे देता हूं। चलिए, नंबर वन क्या है? सिंगुलर ऑफ हॉर्सेस। तो क्या आएगा बेटा? हॉर्स, HORSE। वेरी गुड, अगर आपने हॉर्स लिखा है परफेक्ट आंसर। प्लूरल ऑफ डियर, डियर का क्या रहता है भाई? नंबर 2 डियर ही रहता है, DEER। अगर आपने डियर लिखा है वेरी गुड, नहीं लिखा है करेक्ट कर दीजिएगा। नंबर 3 प्लूरल ऑफ स्टोरी। तो स्टोरी का क्या लिखेंगे? स्टोरीज, STORIES। ठीक है, अगर आपने स्टोरीज लिखा परफेक्ट आंसर, वेरी गुड, 3 मार्क्स। नंबर 4 प्लूरल ऑफ वैली। भाई वैली का प्लूरल क्या होता है? कुछ नहीं, पीछे ऐसा का तो बस बात खत्म। VALLEYS, ये हो गया हमारा वैलीज। नंबर 5 प्लूरल ऑफ शीप। शीप का क्या रहता है? शीप का शीप ही रहता है, SHEEP, शीप ही रहेगा। नंबर 6 सिंगुलर ऑफ चिल्ड्रन। तो क्या हो जाएगा? चाइल्ड, CHILD, चाइल्ड। नंबर 7 प्लूरल ऑफ रूफ। रूफ का क्या हो जाएगा? ROOFS, रूफ। नंबर 8 प्लूरल ऑफ थीफ। तो THIEVES, थीव्स। नंबर 9 प्लूरल ऑफ हीरो। तो HEROES, हीरोज। और नंबर 10 प्लूरल ऑफ इको। तो ECHOES, इकोस। ठीक है, अगर यही आंसर्स आपने लिखे हैं वेल एंड गुड बेटा, परफेक्ट आंसर्स। अगर नहीं लिखे हैं करेक्ट कर दीजिए आप अपने टेक्स्ट बुक में, अपने बुक के अंदर। ये एक्सरसाइज आपको होमवर्क में अंदर लिखनी ही थी। अगर आपने लिखी है और गलत आंसर है तो प्लीज कलेक्ट कर दीजिए उसको। परफेक्ट। चलिए हम आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट चैप्टर पे आते हैं, चैप्टर नंबर 5 जो है नाउन्स केसेस। तो ये आ गया आपके स्क्रीन के ऊपर चैप्टर नंबर 5 नाउन केस। ठीक है, अब सर ये केस क्या होता है? चलिए देखते हैं। अ नाउन मे बी यूज्ड एज अ सब्जेक्ट। देखिए आप देख सकते हैं यहाँ पे नाउन मे बी यूज्ड एज अ सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब और टू शो possession. So we can say that the noun is in nominative, objective और possessive case respectively. इसका मतलब क्या हुआ सर? बिल्कुल पता नहीं चला। देखिए सिंपल भाषा में समझाता हूँ। नाउन जो है वो हम या तो सब्जेक्ट के रूप में देख सकते हैं, या तो ऑब्जेक्ट के रूप में देख सकते हैं, या तो पोजेशन के लिए हम नाउन यूज करते हैं। सर ये सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और पोजेशन क्या होता है? चलिए आगे देखते हैं। यहां तक समझ में आया बेटा? नाउन जो है वो सब्जेक्ट के लिए यूज करते हैं, ऑब्जेक्ट के लिए यूज करते हैं, या तो फिर पोजेशन दिखाने के लिए। सब्जेक्ट मतलब हम जब उसको सेंटेंस के अंदर उसकी बात कर रहे हैं, नाउन की बात कर रहे हैं, तो ये हो जाता है हमारा सब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट मतलब हम जो मेन है नाउन उसके लिए ज्यादा इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, उसको हम बोलते हैं ऑब्जेक्ट। और पोजेशन मतलब किसी चीज का किसका होना, इसको हम बोलते हैं पोजेशन। नहीं पता चला? चलिए डोंट वरी, आगे देखते हैं। नॉमिनेटिव केस आपको वैसे ही पता चल जाएगा। अच्छा बेटा, नॉमिनेटिव केस को आप सब्जेक्टिव केस भी बोल सकते हो। आप नॉमिनेटिव रबी कर दीजिए, आप सब्जेक्टिव केस बोल सकते हैं। जहां जहां नॉमिनेटिव आए समझ लेना सब्जेक्टिव केस, जिससे आपको याद रहेगा कि वर्ब जो है, ठीक है, उसका सब्जेक्ट है नाउन। चलिए, नाउन आपको पता है क्या है? नाउन मतलब नाउन, नाम। When a noun is used as the subject of the verb, it is said to be in the nominative case. Verb के आगे अगर नाउन यूज हो रहा है, ठीक है, तो वो है नॉमिनेटिव केस। सर वर्ब के पीछे जो नाउन है, देखो कंफ्यूज बिल्कुल भी मत होना। हम जब सेंटेंस देखते हैं, जैसे एग्जांपल ए, रीटा प्लेड बास्केटबॉल, तो उसके आगे हम क्वेश्चन करते हैं हु या व्हाट। ठीक है, उसके आगे हम क्वेश्चन करेंगे हु या व्हाट। आपके लिए मैं यहां पे लिख देता हूं हु या व्हाट। ठीक है, उसके आगे हमको क्वेश्चन करना है, फिर वर्ब बोलना है, वर्ब। ठीक है, फिर वर्ब बोलना है, या हु फिर वर्ब। वर्ब क्या है? प्ले, है ना, प्लेड। यहाँ पे वर्ब है प्लेड। तो हु प्लेड बास्केटबॉल,
तो हमको आंसर मिला रीटा, है ना, हमको आंसर मिला रीटा। तो रीटा हो गया हमारा सब्जेक्टिव केस। तो जब नाउन सब्जेक्ट की जगह पे हो उसको हम बोलते हैं नॉमिनेटिव केस या सब्जेक्टिव केस। क्लियर हो गया बेटा? एक और सेंटेंस देख लेते हैं हम, जिससे आपको और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। सोनिया बॉट अ गोल्ड रिंग। भाई यहाँ पे वर्ब क्या है? वर्ब है खरीदना, बॉट, है ना, गोल्ड रिंग खरीदा सोनिया ने, तो बॉट हो गया हमारा वर्ब। वर्ब के आगे हम क्वेश्चन करेंगे व्हाट या हु बॉट अ गोल्ड रिंग, हु बॉट अ गोल्ड रिंग, तो यहाँ पे आंसर हमको मिलता है सोनिया। यस, वेरी गुड, सोनिया अब हमको आंसर मिलता है यहाँ पे। तो सोनिया है, ये है नाउन। सोनिया क्या है? नाम है ना, नाउन है। तो जब नाउन यूज किया गया है सब्जेक्ट की जगह पे, उसको हम बोलते हैं सब्जेक्टिव केस। एक और एग्जांपल देखते हैं। द डॉग किल्ड द माउस। वर्ब क्या है बेटा यहाँ पे? मार देना, है ना, किल्ड। तो किल्ड है हमारा वर्ब। हु किल्ड द माउस, हु किल्ड द माउस? द डॉग। द डॉग का आंसर हमको मिल गया। द डॉग जैसे ही आंसर मिला, हमको मालूम है कि डॉग जो है वो कॉमन नाउन है ना, डॉग जो है वो कॉमन नाउन है। तो द डॉग स्पेसिफिक वही डॉग, वो जो डॉग था उससे माउस को मार दिया, तो वो द डॉग कॉमन नाउन। यहाँ द डॉग यूज किया गया है, द डॉग है नाउन, और नाउन जब सब्जेक्ट की जगह पर यूज किया गया हो तो उसको हम बोलते हैं सब्जेक्टिव केस या नॉमिनेटिव केस। ठीक है, एक और एग्जांपल देखते हैं। द मोबाइल वॉज लॉस्ट बाय प्रकाश। द मोबाइल वॉज लॉस्ट बाय प्रकाश। तो ये क्या हो गया भाई? वॉट आ गया। वर्ब क्या है? खो जाना, लॉस्ट, वॉज लॉस्ट, ये है वर्ब हमारा, वॉज लॉस्ट ये है वर्ब। यहाँ पे हम क्या करेंगे? क्वेश्चन पूछेंगे हु या व्हाट। हु से हमको आंसर नहीं मिलता है। हु वॉज लॉस्ट बाय प्रकाश, तो हु तो किसी इंसान को बोल सकते हैं ना हम, या किसी एनिमल को बोल सकते हैं, जीव जंतु को हु बोल सकते हैं भाई। किसी नॉन लिविंग थिंग को थोड़ी हम हु बोल सकते हैं, नहीं बोल सकते हैं। नॉन लिविंग थिंग को हम व्हाट बोलते हैं, व्हाट पूछते हैं। ठीक है, व्हाट वॉज लॉस्ट बाय प्रकाश, व्हाट वॉज लॉस्ट बाय प्रकाश? द मोबाइल। यहाँ पे आंसर हमको मिलता है द मोबाइल। भाई मोबाइल खो गया था प्रकाश का। व्हाट वॉज लॉस्ट, क्या खो गया था? मोबाइल खो गया था। मोबाइल क्या हो गया? मोबाइल तो कॉमन नाउन है ना, सारे मोबाइल को मोबाइल ही बोलते हैं हम, तो मोबाइल कॉमन नाउन हो गया। और नाउन जब सब्जेक्ट के रूप में यूज हो रहा है यहाँ पे, उसको हम बोलते हैं नॉमिनेटिव केस या सब्जेक्टिव केस। ठीक है, ये पता चल गया बेटा। क्या करना है? वर्ब के आगे आपको क्वेश्चन करना है हु। अगर हु से आंसर मिल गया वेरी गुड, नहीं मिला डोंट वरी, व्हाट पूछिए, व्हाट पूछिए। व्हाट पूछेंगे आंसर मिल जाएगा, दोनों में से एक का आंसर पक्का मिल जाएगा। जो आंसर मिल रहा है वो है सब्जेक्ट, वो है सब्जेक्ट। और हम देख लेंगे कि भाई जो सब्जेक्ट है वो नाउन है कि नहीं, तो नाउन है तो उसको हम बोलेंगे नॉमिनेटिव केस। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो रीटा, द डॉग, सोनिया, द मोबाइल, ये सब सब्जेक्ट हैं। प्लेड, किल, बॉट, वॉज लॉस्ट, ये सारे के सब्जेक्ट्स हैं, इसलिए ऐसा बोलते हैं हम कि नॉमिनेटिव केस में है। ओके, आगे बढ़ते हैं। भाई देखिए, इफ यू आस्क हु और व्हाट, यही मैंने बोला, हु और व्हाट आप वर्ब के आगे पूछेंगे तो हमको सब्जेक्ट मिल जाएगा। चलिए सेंटेंस देखते हैं। रीड द sentences given below and pick out nouns in the nominative case। तो क्या करना है भाई? अंडरलाइन करना है। ठीक है, आपको अंडरलाइन करना है जो नॉमिनेटिव केस में नाउन्स है। चलिए मैं आपके लिए अंडरलाइन भी करूंगा। फर्स्ट सेंटेंस, सबसे पहले क्या करेंगे बेटा? हर एक सेंटेंस में हम वर्ब आइडेंटिफाई कर लेंगे। हमारे पास 8 सेंटेंसेस है, तो जो वर्ब है उसको मैं एक काम करता हूँ, वर्ब को एक काम करते हैं हम, बॉक्स बना देंगे। ठीक है, जो वर्ब है उस पे बॉक्स बना देंगे। तो सबसे पहले हम वर्ब देखेंगे। फर्स्ट सेंटेंस में क्या है वर्ब? द सन सेट्स इन द वेस्ट। तो सन वेस्ट में डूबता है, सेट्स मतलब डूबना, तो ये है एक्शन, ये हो गया हमारा वर्ब। ठीक है, यहाँ पे सेट्स हो गया हमारा वर्ब। जो भी बॉक्स किए हुए हैं सब वर्ब्स हैं। नंबर 2 में देख लेते हैं। द मॉल वॉज फुल ऑफ पीपल। तो ये हो गया हमारा वॉज। वॉज तो आपको पता ही है भाई वर्ब है ना। मैंने 5th स्टैंडर्ड में भी आपको बताया था कि इज, एम, आर
was, were, will, shall, ये सारे हेल्पिंग वर्ब्स हैं ना, ये सारे हेल्पिंग वर्ब्स हैं, तो यही वर्ब है यहाँ पे नंबर 2 में was। नंबर 3, कोलकाता स्टैंड्स ऑन द हुगली, तो स्टैंड खड़ा होना, तो ये हो गया हमारा वर्ब। नंबर 4, रितु ब्रोक द ग्लास, तोड़ना, ब्रोक, ये हो गया हमारा वर्ब। नंबर 5, वरुण मेट अ डेफ बैगर, भाई मिलना, मेट, ये हो गया हमारा वर्ब। द आंसर इज करेक्ट, आंसर इज हो गया हमारा हेल्पिंग वर्ब। तनु हैज लॉस्ट, तो हैज लॉस्ट हो गया हमारा हेल्प वर्ब, ठीक है, हैज है हेल्पिंग वर्ब और लॉस्ट है मेन वर्ब। मीता एट, एट मतलब खाना, तो ये हो गया हमारा हेल्पिंग वर्ब। तो भाई हमने वर्ब आइडेंटिफाई कर लिया। सबसे पहले सेंटेंस के अंदर वर्ब आइडेंटिफाई करेंगे, ये आपको दिमाग में फिट कर देना है, ठीक है। रात को 2 बजे भी उठा के मैं पूछूं आपको कौन सा वर्ब है, तो आपको आना चाहिए। तो सबसे पहले वर्ब आइडेंटिफाई करना है भाई। अब मैंने क्या बोला था, जुगल सर ने बोला था कि वर्ब के पहले आपको क्या क्वेश्चन करना है, व्हाट या हु, है ना, व्हाट या हु। चलिए क्वेश्चन करते हैं फर्स्ट सेंटेंस में, और जो भी नॉमिनेटिव केस के अंदर नाउन्स है उसको हम देखेंगे। सबसे पहले क्वेश्चन करेंगे व्हाट या हु। चलिए, द सन सेट्स इन द वेस्ट, व्हाट सेट्स इन द वेस्ट, क्या सेट होता है वेस्ट में, तो आंसर हमको मिलता है द सन। तो द सन को हमने अंडरलाइन कर लिया, और ये है हमारा नाउन इन द नॉमिनेटिव केस, ठीक है। नंबर 2, द मॉल was full of people, what was full of people, क्या था भरा हुआ लोगों से, द मॉल। तो यहाँ पे आंसर हमको मिल गया द मॉल, द मॉल है नाउन इन द नॉमिनेटिव केस। नंबर 3, कोलकाता स्टैंड्स ऑन द हुगली, हु स्टैंड्स ऑन द हुगली, भाई हु तो लोगों के लिए यूज करते हैं, व्हाट यूज करते हैं, व्हाट स्टैंड्स ऑन द हुगली, तो हमको आंसर मिल रहा है कोलकाता, है ना बेटा। तो ये हो गया हमारा नाउन्स इन द नॉमिनेटिव केस। नंबर 4, रितु ब्रोक द ग्लास, तो यहाँ पे ब्रोक वर्ब है, उसके आगे हम क्वेश्चन करेंगे व्हाट या हुम, व्हाट या हु ब्रोक द ग्लास, रितु, वेरी गुड। तो यहाँ पे आंसर मिल गया हमको रितु। देखिए बेटा, हमारे सारे सेंटेंसेस में अगर आपको ऐसा लग रहा है कि सारे सेंटेंसेस में भाई नाउन्स इन द नॉमिनेटिव केस आगे ही आते हैं, ऐसा जरूरी नहीं होता है, ठीक है। ये एक्सरसाइज में भले ही आपको ऐसा लगे कि नाउन्स इन द नॉमिनेटिव केस आगे हैं, भले ही ऐसा लगे, ऐसा कई बार नहीं भी होता है, ठीक है। मैं एक एग्जांपल ये खत्म होने के बाद आपको बताऊंगा। तो नंबर 5, वरुण मेट अ डेफ बैगर, हु मेट अ डेफ बैगर, वरुण, है ना। तो वरुण हो गया हमारा नाउन इन द नॉमिनेटिव केस। नंबर 6, द आंसर इज करेक्ट, व्हाट इज करेक्ट, द आंसर, है ना। देखो नॉन लिविंग थिंग के लिए, जो जीता नहीं है, जिसके अंदर जान नहीं है, ठीक है, उनके लिए हम व्हाट पूछेंगे, और जिसके अंदर जान है उसके लिए हु पूछेंगे। तनुज हैज लॉस्ट हिज वॉलेट, हु हैज लॉस्ट हिज वॉलेट, तनुज। तो ये अंडरलाइन कर दिया हमने और लिख दिया नाउन्स इन द नॉमिनेटिव केस। नंबर 8, मीता एट अ बॉल ऑफ पुडिंग, हु एट अ बॉल ऑफ पुडिंग, मीता। तो ये हमने अंडरलाइन कर दिया नाउन्स इन द नॉमिनेटिव केस। देखो एक आपको एग्जांपल देता हूं, एक ऐसा सेंटेंस जहां पे नाउन्स इन द नॉमिनेटिव केस पीछे आएगा, देखिए। देखो आपके सेंटेंस, आपके स्क्रीन के ऊपर मैंने एक सेंटेंस लिखा है, इन द फॉरेस्ट लिव्ड अ लायन, इन द फॉरेस्ट लिव्ड अ लायन। तो यहाँ पे वर्ब क्या है, लिव, जीना, ठीक है। तो सबसे पहले हम वर्ब को बॉक्स कर देंगे, वर्ब को अपने बॉक्स कर दिया भाई, ये हो गया वर्ब का बॉक्स, चलिए बढ़िया। अब हम क्वेश्चन पूछेंगे वर्ब के आगे, हु लिव्ड, हु लिव्ड, तो इन द फॉरेस्ट आंसर आएगा, हु लिव्ड अ लायन, यहाँ पे क्या आंसर हमको क्या मिल रहा है, अ लायन, तो अ लायन को हम अंडरलाइन करेंगे, और ये है नाउन्स इन द नॉमिनेटिव केस। कैसा बेटा, ऐसा जरूरी नहीं है कि वर्ब के आगे ही जो आए उसको नॉमिनेटिव केस बोल सकते हैं हम। देखो वर्ब के पीछे आ गया लायन, है ना, तो ऐसे भी सेंटेंस होते हैं जहां पे वर्ब के आगे क्वेश्चन करने से आंसर पीछे दिख रहा होता है। हु लिव्ड, हु लिव्ड कहाँ पे, इन द फॉरेस्ट, हु लिव्ड इन द फॉरेस्ट, अ
लायन। तो ये है हमारा नाउन इन द नॉमिनेटिव केस। तो ये हमको बहुत ही ध्यान रखना है बेटा, ठीक है। चलिए, अच्छा मैं आपको 10 सेकंड देता हूं आपके लिए, थोड़ा साइड में मैं लिख भी देता हूं कि भाई जो बॉक्स किया गया है वो है वर्ब। यहाँ पे मैं कर देता हूं कि भाई ये जो बॉक्स है वो है वर्ब, और जो अंडरलाइन किया गया है वो है nouns in the nominative case, ठीक है। nouns in the nominative case, जो बॉक्स किया गया है वो वर्ब है, जो अंडरलाइन किया गया है वो nouns in the nominative case है। चलिए 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। मैं होप करता हूं कि आपने ये आंसर्स टिक कर दिए होंगे एक्सरसाइज ए के, और आपको ये भी आ गया होगा कि कैसे अब फाइंड करना है नाउन्स इन द नॉमिनेटिव केस, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्लियर करता हूं और आगे बढ़ते हैं। ऑब्जेक्टिव केस, सर अभी जो देखा वो कौन सा केस था? अभी जो देखा वो सब्जेक्टिव केस था, है ना, वो था सब्जेक्टिव केस। ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है? व्हेन अ नाउन इज यूज्ड एज द ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब, वर्ब के ऑब्जेक्ट के रूप में जब नाउन यूज होता है तो उसको हम बोलते हैं ऑब्जेक्टिव केस, ठीक है। एग्जाम्पल देखिए, द मैन हिट्स द डोर। भाई कैसे ढूंढना है सर ऑब्जेक्टिव केस, कैसे ढूंढना है? अभी बता देते हैं। ऑब्जेक्टिव केस अगर ढूंढना है तो हम पूछेंगे व्हाट या तो whom। क्या पूछेंगे? व्हाट या तो whom। भाई लेकिन ट्विस्ट क्या है कहानी में? वर्ब के पीछे पूछेंगे, वर्ब के पीछे पूछेंगे, राइट। व्हाट और whom वर्ब के पीछे हम पूछेंगे, ये ट्विस्ट है कहानी में। सबसे पहले हमने देखा कि सब्जेक्टिव केस था, उसके लिए हम क्या करते थे? वर्ब के आगे क्वेश्चन पूछते थे, व्हाट और हु। लेकिन ऑब्जेक्टिव केस के लिए वर्ब के पीछे हम क्वेश्चन पूछेंगे, व्हाट और हुम, ठीक है। व्हाट मतलब क्या, व्हाट मतलब क्या, और हुम मतलब कौन है, गुजराती में कौन बोलते हैं। हुम मतलब किसको, ठीक है, हुम मतलब किसको। तो ये हम पूछेंगे। चलिए बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। तो ये एग्जाम्पल देखा हमने, द मैन हिट्स द डोर। अब हम वर्ब आइडेंटिफाई करेंगे। सबसे पहले वर्ब क्या है? द मैन हिट्स, हिट मतलब धक्का मारना, ठीक है, या तो मुक्का मारना। तो ये है वर्ब, है ना, एक्शन वर्ड मुक्का मारना। तो हिट जो है वो वर्ब है। द मैन हिट्स वॉट, देखो वॉट नॉन लिविंग थिंग के लिए, हुम लिविंग थिंग के लिए, ओके। वॉट जो है वो हम क्वेश्चन पूछेंगे, द मैन हिट्स वॉट, भाई किसको धक्का मारा, किसको धक्का मारा, अच्छा किस चीज को धक्का मारा, व्हाट मतलब किस चीज को धक्का मारा। तो यहाँ पे हमको आंसर मिल रहा है द डोर। तो ये हो गया हमारा ऑब्जेक्टिव केस। और एक एग्जांपल देख लेते हैं, जानवी पेंट्स अ पॉट। जानवी पेंट्स पॉट, क्या जानवी पेंट कर रही है, क्या पेंट कर रही है, व्हाट, जानवी पेंट्स व्हाट। तो आंसर हमको मिल रहा है अ पॉट, ठीक है। तो ये हो गया हमारा ऑब्जेक्टिव केस। बेटा कोई भी चीज अगर सेंटेंस में आए तो उसको ऑब्जेक्टिव केस मत मान लेना। ऑब्जेक्टिव केस मतलब सबसे पहले तो आंसर मिलना चाहिए वर्ब के पीछे व्हाट या होम का। अगर आंसर मिल भी जाए तो ये ध्यान रखना है कि वो नाउन हो, ठीक है। डोर, डोर तो कॉमन नाउन है, ठीक है। पॉट, पॉट तो मटेरियल नाउन बोल सकते हैं भाई। पॉट जो है वो तो न्यूटर जेंडर है, ठीक है, वो कॉमन ही बोला जाता है, पॉट को पॉटी बोला जाता है। तो ये है कॉमन नाउन। तो यहां पे ध्यान रखना है बेटा कि ये वर्ड्स, ठीक है, वो नाउन होने चाहिए, तो ही वो ऑब्जेक्टिव केस बनेंगे, ठीक है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, अब हम बात करते हैं डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट्स की। देखो बेटा हमने जब ऑब्जेक्टिव केस की बात की तो हमने क्या क्वेश्चन किया था? वर्ब के पीछे, वर्ब के पीछे हमने क्वेश्चन किया था व्हाट या हुम, ठीक है, व्हाट या हुम। तो चलिए डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट देखते हैं। अभी ऑब्जेक्ट दो टाइप के होते हैं। हमको व्हाट और हुम का जो आंसर मिल रहा है वो तो ऑब्जेक्ट है ही,
लेकिन ऑब्जेक्ट में भी दो टाइप है, एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और एक इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ठीक है। अच्छा, उनकी एक्सरसाइज भी दी गई है, चलिए एक्सरसाइज भी करेंगे। ओके, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, वर्ब्स लाइक गिव, आस्क, ऑफर, प्रॉमिस, टेल, टीच, ये सारे जो वर्ब्स है ना बेटा, उनके साथ दो ऑब्जेक्ट लगते हैं। कैसे? एक ऑब्जेक्ट किसी पर्सन के बारे में बात कर रहा होता है और दूसरा ऑब्जेक्ट किसी चीज के बारे में बात कर रहा होता है। एग्जाम्पल देखिए नीचे, द टीचर टॉट, टॉट मतलब पढ़ाना है ना, टीचिंग करना। द टीचर टॉट क्या, मैथ्स, किसको, तो दिया। यहाँ पे दो दो ऑब्जेक्ट दिए गए हैं। देखो हमने जब क्वेश्चन किया द टीचर टॉट व्हाट, यहाँ पे हमने क्वेश्चन किया व्हाट, तो हमको आंसर मिला मैथ्स। दूसरा एक क्वेश्चन किया द टीचर टॉट whom, किसको, तो हमको यहाँ पे आंसर दूसरा भी मिला, दिया को, है ना। तो यहाँ पे दो दो ऑब्जेक्ट दिए गए हैं, कैसे पता चलेगा सर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कौन सा है और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कौन सा है? बहुत ही सिंपल है। ऑब्जेक्ट फाइंड करने के लिए आप क्या पूछ रहे थे, व्हाट या होम। भाई व्हाट का आंसर मिले तो उसको हम बोलते हैं डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ठीक है। और होम का आंसर मिले तो उसको हम बोलते हैं इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ये समझ में आ गया बेटा? ठीक है, द टीचर टॉट मैथ्स टू दिया। तो यहाँ पे सबसे पहला क्वेश्चन करेंगे हम व्हाट वाला, ऑब्जेक्ट फाइंड करने के लिए। हमने क्वेश्चन किया व्हाट, द टीचर टॉट व्हाट, तो आंसर मिल गया हमको मैथ्स। तो ये जो व्हाट का आंसर मिला उसको हम बोलते हैं डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। भाई डायरेक्टली आंसर मिल गया व्हाट पूछते ही, ठीक है, तो इसलिए हम बोलेंगे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। दूसरा क्वेश्चन पूछने की जरूरत नहीं पड़ी, होम। दूसरा क्वेश्चन अगर हम पूछते हैं द टीचर टॉट whom, किसको, तो हमको आंसर मिला दिया को, है ना, दिया को टीचर पढ़ा रहे हैं। तो भाई दिया जो है वो है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। समझ में आया बेटा? ये है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो जैसे ही आपको क्वेश्चन व्हाट का आंसर मिल जाए तो उसको हम बोलते हैं डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और जैसे ही क्वेश्चन whom आप करें और आंसर मिल जाए उसको हम बोलेंगे इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। चलिए ये हमने देखा। दूसरा एग्जांपल देखते हैं, अ काइंड मैन गेव बुक्स टू द चाइल्ड। अ काइंड मैन, एक बहुत अच्छा दयालु आदमी था जिसने एक बच्चे को बुक्स दी। तो यहाँ पे सबसे पहला क्वेश्चन हम पूछेंगे वर्ब के बाद व्हाट और हुम दोनों पूछना है। सबसे पहला हम व्हाट पूछेंगे, अ काइंड मैन गेव व्हाट, क्या दिया, अ काइंड मैन गेव व्हाट, तो हमको आंसर क्या मिला भाई, आंसर मिल गया, क्या दिया, बुक्स दी। तो ये हो गया हमारा, देखो व्हाट का आंसर मिला तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, वेरी गुड, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। दूसरा भी क्वेश्चन करेंगे हम वाला भी क्वेश्चन करेंगे, अ काइंड मैन गेव बुक्स होम, किसको, किसको दी, अ काइंड मैन गेव बुक्स, बुक्स किसको दी, तो हमको आंसर मिल गया भाई यहाँ पे द चाइल्ड। तो हमको यहाँ पे आंसर मिल गया द चाइल्ड। भाई ये होम का आंसर मिला, इसलिए ये कौन सा ऑब्जेक्ट है, इन डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। ये समझ में आ गया बेटा? क्लियर है? परफेक्ट। अगर नहीं समझ में आया तो एक और बार हम जब एक्सरसाइज कर रहे हैं तो हम देखेंगे, ठीक है। क्लियर करता हूं इसको और आगे बढ़ते हैं। चलिए ये सारा तो चीज हमने देख ली। एक्सरसाइज पे आते हैं, एक्सरसाइज बी पे आते हैं। आपको क्या करना है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को सर्कल करना है और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को अंडरलाइन करना है। चलिए मेरे पास सर्कल और अंडरलाइन दोनों का ऑप्शन है। तो मैं क्या करूंगा, सब सेंटेंसेस में सबसे पहले डायरेक्ट ऑब्जेक्ट फाइंड करूंगा। सबसे पहले मैं सारे सेंटेंसेस में डायरेक्ट ऑब्जेक्ट फाइंड करूंगा। भाई डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कैसे फाइंड करेंगे, कैसे फाइंड करेंगे, हम फाइंड करेंगे वर्ब के पीछे व्हाट क्वेश्चन करके, है ना, वर्ब के पीछे व्हाट क्वेश्चन करके। चलिए ट्राई करते हैं। नंबर 1, आई गिफ्टेड माई फ्रेंड्स बार्स ऑफ चॉकलेट्स। आई गिफ्टेड व्हाट, क्या गिफ्ट किया, व्हाट, बार्स ऑफ चॉकलेट। तो भाई इसको हम सर्कल कर देंगे, बार्स ऑफ चॉकलेट को सर्कल कर दिया, बढ़िया सा, ठीक है। आपने क्वेश्चन किया वर्ब के बाद व्हाट,
तो यहाँ पे हमको आंसर मिल गया बार्स ऑफ चॉकलेट। चलिए नंबर 2, गिव द मंकी अ बिस्किट। गिव व्हाट, क्या देना है, क्या देना है, अ बिस्किट। तो यहाँ पे भी सर्कल कर दिया हमने अ बिस्किट पे। नंबर 3 पे भी व्हाट क्वेश्चन करेंगे हम वर्क के पीछे। द टीचर प्रोमिस्ड, प्रोमिस्ड है वर्क। द टीचर प्रोमिस्ड व्हाट, क्या प्रॉमिस किया टीचर ने, अ फ्री पीरियड। तो ये हो गया हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। वैसे ही नंबर 4 क्या आएगा आंसर, फादर बॉट मी एन अम्ब्रेला। फादर बॉट वॉट, तो आंसर मिलेगा हमको एन अम्ब्रेला, है ना। आप नोटिस करिए बेटा कि जहां जहां हम व्हाट क्वेश्चन कर रहे हो, जो जो आंसर हमको मिल रहे हैं वो सारे नॉन लिविंग थिंग है, ठीक है। उनमें जान नहीं है। जैसे बार ऑफ चॉकलेट, चॉकलेट में थोड़ी जान होती है। बिस्किट, बिस्किट में थोड़ी जान होती है। अम्ब्रेला में जान होती है। छतरी में जान होती है नहीं। फ्री पीरियड, पीरियड में थोड़ी जान होती है। नंबर 5 ही ओड माई फादर अ लॉट ऑफ मनी। ही ओड मतलब उधारी। ही ओड वॉट, माई फादर a lot of money, non-living thing, a lot of money. He owed what, a lot of money. Number 6, he showed the child the right path. He showed, उसने दिखाया क्या, सही रास्ता, the right path. We asked our friends an interesting riddle. मैंने हमने हमारे दोस्तों को एक बढ़िया सा रिडल पूछा। रिडल मतलब एक, क्या बोलते हैं उसको, पजल, पजल पूछा। वी आस्क्ड व्हाट, क्या पूछा, पजल। तो एन इंटरेस्टिंग रिडल, ठीक है, ये हमने पूछा। नंबर 8, द यंग लेडी गिव द चाइल्ड सम मनी। तो यहाँ पे आपको पता ही चल गया होगा अब क्या होगा, सम मनी, है ना। ये है हमारे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट्स। भाई जरूरी नहीं होता है कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट्स पीछे ही आए, ठीक है, वर्ब के तुरंत बाद भी आ सकते हैं। जैसे हमने ऊपर देखा था ना, द टीचर टॉट मैथ्स, तो कैसे टॉट के बाद ही सीधा मैथ्स आ गया, ठीक है। चलिए अब इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट फाइंड करते हैं। इनडायरेक्ट को अंडरलाइन करना है, कोई दिक्कत नहीं है। नंबर 1, आई गिफ्टेड हूम, किसको, आई गिफ्टेड किसको, माय फ्रेंड्स को, है ना, मेरे फ्रेंड्स को। नंबर 2, गिव अ बिस्किट, किसको, आप डायरेक्ट ऑब्जेक्ट यूज कर सकते हैं पूछने के लिए। गिव अ बिस्किट हूम, किसको बिस्किट देना है, मंकी को, द मंकी। नंबर 3, द टीचर प्रोमिस्ड, किसको, किसको प्रॉमिस किया, द स्टूडेंट। फादर बॉट, किसके लिए खरीदा, मी, मेरे लिए, है ना। नंबर 5, ही ओड माई फादर, ही ओड किसको, किसको उधारी दी, माई फादर, मेरे फादर पे, मेरे फादर, उसकी उधारी मेरे फादर पे थी। ही शोड द चाइल्ड, उसने किसको दिखाया, द चाइल्ड को, है ना। वी आस्क्ड अवर फ्रेंड्स एन इंटरेस्टिंग टेल, वी आस्क्ड एन इंटरेस्टिंग टेल, किसको, अवर फ्रेंड्स को। द यंग लेडी गेव द चाइल्ड सम मनी, द यंग लेडी गेव सम मनी, किसको, द चाइल्ड को। तो यहाँ पे हमको आंसर मिल गया। बेटा स्क्रीनशॉट खींच लीजिए या लिख दीजिए 10 सेकेंड। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। चलिए क्लियर करते हैं और नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे पॉजेसिव केस। मैं आशा करता हूं कि बहुत ही क्लियर हो गया आपके दिमाग में सब्जेक्टिव केस और ऑब्जेक्टिव केस। सब्जेक्टिव केस को हम नॉमिनेटिव केस भी बोलते हैं और ऑब्जेक्टिव केस को हम अक्यूजेटिव केस भी बोलते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे, बाय बाय। आपका होमवर्क मैं बता दूं, आपका होमवर्क है ये दोनों एक्सरसाइज और एक्सरसाइज F, ये सारी चीजें आपको बुक के अंदर लिखनी है, ठीक है बेटा। चलिए बाय बाय।